से। ठीक है, आज हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 200 से 280 nm। ठीक है, आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ठीक है, तो 400 से 1700 nm परास में दिखता है। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है कितना? तो 390 से 780 nm के बीच होता है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 4 नंबर क्वेश्चन है क्या कि दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा है। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा है तो कितना है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सूर्यग्राही होती है वह तरंगदैर्घ्य क्या है? तो 5500 एंगस्ट्रम है। ठीक है, 5500 एंगस्ट्रम है जो कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सूर्यग्राही है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो प्रतीत होता है कि क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है लेकिन प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ओके, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होता है और सीधी रेखा में ये चलती है। ओके, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो प्रकाश का वेग अधिकतर होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग जो है अधिक होता है, ये कथन सत्य है। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात है कितना है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, प्रकाश की गति क्या होती है? तो वही है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, याद रखिएगा। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग जो है अधिकतम निर्वात में होता है। तो हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है किस पे? तो यह निर्भर करती है, इस पे निर्भर करती है। ठीक है, वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशीय घनत्व, तापमान एवं दाब पे निर्भर करता है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश में धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो जानवे करते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड इसका लगता है। ओके, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ क्वेश्चन आंसर दिया है 8 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 5 सेकेंड लगभग लगता है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट यहाँ दिया है, उसे 500 सेकेंड लगभग लगता है।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचता है तो वही 8 मिनट 2 सेकेंड 500 सेकेंड, ठीक है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उससे प्रभावित करती है, तरंगदैर्घ्य और वेग पर प्रभावित होती है, ठीक है। जब प्रकाश कांच से जाने पर जो चर प्रभावित होती है तो वो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होती है, ठीक है। कांच से गुजरेगा प्रकाश तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। 20 नंबर है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होती है, तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। मतलब सघन माध्यम से, देखिए सघन से विरल में अगर प्रवेश करेगा तो इसका क्या होगा, इसकी चाल बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। लेकिन विरल से सघन में जाएगा तो इसका जो है ना अभिलंब की ओर ही झुक जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। निम्नलिखित रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषित क्रिया संपादित होती है, तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में संपादित होती है। ओके देन 23 नंबर देखते हैं। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या होती है, तो नियॉन गैस होती है, ठीक है। प्रकाश से सजावट में जो है नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला जो है चमकता है। ओके 25 नंबर देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो पुनः आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, ठीक है। जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पे काम करता है वो क्या है, तो पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है ये काम करता है, क्या चीज, तो प्रकाश की तंतु। ओके प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। ओके अब देखते हैं हम लोग 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, किस रूप में प्रभावित होता है, तो प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। ओके देन आगे क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि विचार करना है, तो तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है, आधारित है, ये बात सही है। प्रकाशीय सिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी सही बात है। ओके देन अब देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्या है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करता है, तो प्रकाश के आंतरिक परावर्तन पे सिद्धांत पे काम करता है। ओके एक इंडोस्कोप है, वो क्या है एक इंडोस्कोप, तो एक इंडोस्कोप जो है वह है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, डी का आंसर दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव देखते हैं,
एक एंडोस्कोप एक चिकित्सक उपकरण है। इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश एक वीडियो कैमरे की अवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों को चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्रकाशिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। एंडोस्कोप का यही सब काम होता है जो कि चिकित्सा लोग अपना काम करते हैं। मरीचिका रधिका जो मृग मरीचिका जो बनता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ओके देन, अब देखते हैं 34 नंबर। 34 में क्या क्वेश्चन बोला गया है? तो मरीचिका बनने के कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ये बात याद रखिएगा। 35 नंबर वही क्वेश्चन बोला गया है, मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बनता है। ओके, 36 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित पे विचार करना है, प्राकृतिक कथनों पे विचार करना है। इसका आंसर जो है 1 और 3 हो जाएगा। तो स्थलीय तापन होता है और प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, 37 नंबर देखते हैं, एक कटा हुआ हीरा चमकता है, क्यों चमकता है? तो पुनरांतरिक परावर्तन के कारण जो है ये चमकता है। ओके, उचित रीति कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है कि क्या है? तो उसका जो है अति उच्च अपवर्तनांक जो है सूचकांक होता है। ओके, 39 नंबर, एक कटा हुआ हीरा चमकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण जो है वो चमकता है। ओके, 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो बोला गया है कि एक कटा हुआ जो हीरा चमकता है, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये चमकता है। मिलान है, कथन है, इस पर मिलान करना है। तो मिलान क्या है? तो देखते हैं मिलान में क्या बोला गया है। मिलान बोला गया है कि नीचे के कूट भाषा को मतलब मिलान करना है, कौन सही है कौन गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और आर गलत है। ठीक है, ए और आर गलत है। तो मतलब ए सही है और आर गलत है। तो ए में बोला गया है कि हीरा अपने आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। ठीक है, और आर बोला गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ये गलत है। ओके, मतलब कि ए सही है और आर गलत है। ओके, 42 नंबर देखते हैं, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? तो होलोग्राफी की वजह से ऐसा होता है, त्रिविमीय प्रतिबिंब बनता है। ओके, 43 नंबर देखते हैं, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ओके देन, 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस फोल्डेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिलंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। 45 में क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन विकिरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ठीक है, तो सभी पारदर्शी माध्यम से जो है प्रकाश रमन प्रभाव जो है आर पार चली जाती है। ओके, ध्वनि पुनरुत्थान के लिए एक सीधी डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? तो लेजर बीम के द्वारा ये जो है प्रयुक्त होता है। ओके देन, अब देखते हैं हम लोग 47 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जब एक सीधी ऑडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा 1, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर परावर्तित की जा सकती है। ओके, 48 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित पे विचार करना है। तो इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। 3 में बोला गया है कि रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। सही बात है। और 4 बोला गया है, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए
पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। ये बात भी सही है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार होती है। ओके देन, तो आज के लिए जो 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, दूसरा वीडियो में जो है हम आगे करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।